अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में अपडेट करने वाला हूँ और जो है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब हैं उनके हवाले से अपडेट करने वाला हूँ। और वैक्सीन के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, तो उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। और कौन सी वेबसाइट है वो भी मैं आपको यहां पे क्लियर बताने वाला हूं। अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से एंट्री करना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें। अगर कुवैत में रहते हैं तब भी आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपका हो सकता है कोई ना कोई सवाल हो जो क्या आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट है और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके से, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा अगर हम कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं कभी भी, और कौन सी वेबसाइट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस वेबसाइट पर जाएँ और कोई भी आपको वैक्सीन लगी है, चाहे वो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो भी एस्ट्राजेनेका की जो कंपनी है वो एक ही बना रही है, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। अगर कोविशील्ड का उसमें नाम आता है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज एस्ट्राजेनेका का नाम डाल के आप जो है सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन आपका। अगर आपका अप्रूव हो जाएगा तो 1-2 दिन के अंदर आपको मेल वापस आ जाएगा और इम्यून की एप्लीकेशन पे जो है आपका स्टेटस शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। चाहे किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश या किसी भी दुबई में जैसे फंसे हुए हैं, तो जो भी आपको वैक्सीन लगी हुई है तो उसका नाम देख लीजिए, उसमें चूज़ कर लीजिए और उसके बाद में जो है आप अपना सबमिट कर दीजिए फॉर्म, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक वैक्सीन ले रखे हैं तो उनका कोई भी काम नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोनों वैक्सीन आपको लगी हैं, आपके पास में सर्टिफिकेट है, तभी आपका जो है क्लियर पूरा फॉर्म भरा जा सकता है। उसके बाद नहीं भरा जाएगा अगर आपको एक वैक्सीन लगी है। एक वैक्सीन की कोई मान्यता नहीं है और किसी भी तरीके से एक वैक्सीन वाले लोग जो है वो कुवैत में एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थी अपडेट। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे से। 18 नंबर वीज़ा कब ओपन होगा? तो देखिए अभी इसका कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है जुलाई के लास्ट यानी कि अगस्त में कुछ ना कुछ ऐलान कर दिया जाए। कोई भी ऐलान किया जाएगा हम आप तक बता देंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन, इनमें से अगर हमने दोनों में से कोई भी एक लगा लिया है तो कौन सी वैक्सीन से हमें एंट्री मिलेगी, कौन सी से नहीं। तो देखिए अभी जो है फिलहाल में कोविशील्ड का सुनने में आ रहा है कि कोविशील्ड वाली जो वैक्सीन है वो उससे आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर दूसरी आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो आपको जो है कुवैत गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। हालांकि अब आने वाले वक्त में जैसे ही सारी दुनिया में हालात नॉर्मल होते रहेंगे तो सारे लोगों को जो है और भी जो वैक्सीन है उनको भी अप्रूवल मिल जाएगा और कहीं पर भी आप एंट्री वगैरह कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है एंट्री कराने में तो आप कोई भी लगवाइए, अगर जल्दी है तो कोविशील्ड ही लगवाइए वैक्सीन। इस चीज़ की मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। तो ये चीज़ थी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछते हैं, जो फ्लाइट का टिकट है अगर हम इंडिया आना चाहते हैं तो क्या अभी प्राइस रहेंगे। तो देखिए अभी जो प्राइस हैं, जिस तरीके से नॉर्मल हालात रहते हैं तब प्राइस रहते हैं उसी तरीके से भी रहेंगे, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में उनको सारी इन्फॉर्मेशन आप बोलिएगा, आपको कब जाना है, कैसे जाना है, क्या वीज़ा है आपका, तो वो आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 10,365 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट हो चुके हैं 28,25,482। 1497 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 3,37,371। 11 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 1862 की। 1388 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,18,619। 17,090 अभी भी एक्टिव केस है। सीरियस केस 209 है। सीरियस केस और एक्टिव केस काफ़ी ज़्यादा संख्या इनकी बढ़ चुकी है। तो आपने ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कहीं पे भी रहते हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो एंट्री भी आपको जल्दी ही मिलेगी इंशाल्लाह। फ्लाइट भी जल्दी शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। जजीरा एयरवेज की जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और कहीं पर भी उड़ाने भरने के लिए तैयार है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।